हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उमेश गुप्ता, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो मोटिवेशनल वीडियोस की जो सीरीज़ है उसमें आई थॉट कि क्यों ना एक सेल्फ बिलीव को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि मैं भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस से काफ़ी मैंने बेनिफिट्स लिए थे। हाउ टू प्रोग्राम योर माइंड टू समथिंग। आप तब तक अपने माइंड को किसी चीज़ पे नहीं लगा सकते जब तक आप उसके लिए उसको प्रिपेयर ना कर लें। सो फॉर टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी माइंडसेट टू बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे कैसे विश्वास करना है, खुद पे कैसे भरोसा रखना है, अपनी क्षमताओं पे कैसे भरोसा रखना है, इस बात पे हम बात करेंगे। ठीक है। एंड बिलीव मी, इट इज़ अ वे टू कॉन्कर यूपीएससी। दो आई हैव गिवन दिस लाइन अ वे टू कॉन्कर यूपीएससी, बट जरूरी नहीं है कि यहीं तक लिमिटेड रहेगा। यू कैन यूटिलाइज दिस प्रिंसिपल इन एनी एस्पेक्ट, इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ, इन एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, राइट। एंड इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आपको खुद की कैपेबिलिटीज़ पे, खुद की क्षमताओं पे भरोसा नहीं होगा। इसीलिए एक माइंडसेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो जो हमारे अंदर एक खोखलापन है, हम कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं, उस चीज़ से बच सकें। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, ब्रीफ अबाउट मी। मैंने यूपीएससी 2 बार क्वालिफाई किया है एंड इट इज़ एन आर्डुअस प्रोसेस, जहाँ पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। एट द सेम टाइम यू नीड कंटिन्यूअस बूस्टिंग ऑफ योर एनर्जी लेवल, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक आपको खुद पे भरोसा ना हो। ठीक है। जब तक आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है, तब तक आप कैसे कर सकते हो यार? इट इज़ सिंपली इम्पॉसिबल, राइट। सो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, यू कैन फॉलो मी देयर। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे। दिस इज़ इंस्टा और ये फेसबुक का है। टेलीग्राम पे भी मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसपे आई विल बी शेयरिंग द कंटेंट, जो कुछ भी मुझे लगता है कि इफ़ आई कैन हेल्प एनी एस्पायरेंट, किसी को मैं अपना गोल अचीव करने में हेल्प कर पाऊँ, आई वुड बी मोर देन हैप्पी फॉर दैट। ठीक है। दिस इज़ माई टैगलाइन, आई यूज़ इट मेनी प्लेसेस, दैट mindset is the biggest asset in the world, right? And use this asset, make it your weapon और change your life। ठीक है। जब तक कुछ बड़ा सोचोगे नहीं, तब तक कुछ बड़ा होगा नहीं। तो इसीलिए पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेंटल लेवल पे आपको अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप बिलीव कर सकें, यस आई कैन डू इट। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ बता दूं कि व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, मैंने अपने आप को हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया है। रीज़न बीइंग कि आई बिलोंग्ड टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड फैमिली, अ रूरल फैमिली। ठीक है। माय पेरेंट्स वेयर खेती भी करने वाले किसान थे। देन इट वाज लाइक कि माय एजुकेशन हैज़ बीन थ्रू द गवर्नमेंट स्कूल्स, सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाई की, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। सो आई यूज्ड टू थिंक कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मेरी कैपेबिलिटीज़ इतनी नहीं डेवलप हुई हैं। जैसे स्पेशली लैंग्वेज को लेके होता है, जब यूपीएससी देने की बारी आई तो मुझे लगता था कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं कर पाऊंगा। लेकिन समहाउ आई गॉट माई माइंड प्रोग्राम्ड इन सच अ वे कि वो मुझे सेल्फ बिलीफ आ गई कि कुछ चीज़ सीखना ही तो है। एंड बिलीव मी, इफ़ यू नो हाउ टू लर्न, यू नो एवरीथिंग, यू कैन लर्न एवरीथिंग। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो नहीं सीख सकते यार। ठीक है। एज सिंपल इज दैट। इफ़ यू नो हाउ टू लर्न, इफ़ यू हैव एन इंक्विजिटिव माइंड, अगर आपके पास एक इंक्वायरिंग माइंड है, आप सवाल पूछेंगे जवाब मिलेगा। तो इस फंडे के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सेल्फ बिलीफ की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहला सवाल होता है कि व्हाई डू वी नीड द सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ इसलिए चाहिए होता है क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले इफ़ यू हैव दिस सेल्फ डाउट, ध्यान से सुनना, इफ़ यू हैव दिस सेल्फ डाउट दैट यू कैन नॉट डू इट। ये सवाल बार बार मन में आते हैं, हर यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में आते हैं। अगर कई बार मतलब कुछ अलग फील्ड में कुछ अलग भी करना चाहे लोग, उनके भी दिमाग में आता है, कैन आई डू इट, कैन आई डू इट, एम आई सुटेबल फॉर दिस। ये जो सवाल है ना, इंसान को बहुत परेशान करते हैं।
जब आप देखते हैं अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, देन यू टेंड टू सी योर लिमिटेशंस। जैसे अपनी कमियों को देखते हैं, हमें ये सेल्फ डाउट होने लगता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। उस टाइम पे इफ़ यू आर थिंकिंग इन सच अ वे, इफ यू थिंक दैट यू डोंट हैव दोज कैपेबिलिटीज, थिंक अगेन। बिकॉज वाई थिंक अगेन? बिकॉज कांट यू डेवलप दोज कैपेबिलिटीज? आपके पास अगर कुछ नहीं है अभी, ऐसा हो सकता है कि आप वो चीज़ विकसित कर सकते हैं, आप वो चीज़ सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सब, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जो पहला एस्से जब अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप एक पेज भी नहीं लिख पाएँ, लेकिन आपको सोचना होगा क्या मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं अपनी थॉट प्रोसेस को ऐसे डेवलप कर सकूँ सो दैट आई कैन राइट अ 1200 वर्ड्स एस्से। सेम लाइज विथ अदर any other endeavors that you are going to make in your life. That is why I specifically emphasize on believe in yourself. Can I do it? इसका जवाब तभी मिलेगा when you have this belief in yourself. और वो belief कैसे आएगा? ऐसे नहीं आएगा. You have to prove yourself. You cannot believe in yourself until unless you have done something. Right? तो उसके लिए आपको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग टेंजिबल रिजल्ट्स। हो सकता है कि आप एक मीडियोकर स्टूडेंट्स रहे हों, हो सकता है स्कूल टाइम पे आप पढ़ाई पे नहीं ध्यान देते थे, एकेडमिक्स की जगह स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, बट थिंक अबाउट योरसेल्फ, क्या आप स्पोर्ट्स में इतने अच्छे थे क्योंकि आप स्पोर्ट्स को इतना डेडिकेशन दिया करते थे? तो क्या आप वो डेडिकेशन पढ़ाई में दे सकते हैं? क्या आप वो डेडिकेशन किसी ऐसे काम में दे सकते हैं जो आपका अभी टारगेट है? लेट्स से आप कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, तो बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप क्या उतना डेडिकेशन उसमें दे सकते हैं? राइट? तो इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगेन वही बात आती है कि आप खुद पे बिलीव तब करेंगे जब आप कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। जैसे कहते हैं कई लोग जब कॉलेज में होते हैं, बच्चों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम लोग, होता है करियर में क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। कुछ लोग बोलते हैं हमें नौकरी करनी है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो अपना स्टार्टअप चलाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम तो पापा का बिजनेस संभालेंगे, कुछ लोग का होता है हम यूपीएससी संभालेंगे। जैसे यूपीएससी की तैयारी करेंगे आता है, बोलता है यार 10 घंटा पढ़ पाओगे? कॉलेज में 2 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं इंजीनियर्स, ठीक है, बोलते हैं 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ पाओगे? उस सिचुएशन पे हो सकता है आपको डाउट हो कि मैं नहीं बैठ पाता हूँ, बट थिंक अगेन, क्या आप कुछ ऐसा चेंजेस नहीं ला सकते अपनी लाइफ स्टाइल में जिससे कि आप 10 घंटा बैठ सकते हैं? यस, यू कैन डू इट, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ये मुश्किल लगता है बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बी श्योर अबाउट इट। राइट? सो देखो, एक स्टोरी है जो बताती है कि कहाँ कहाँ से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, कहाँ कहाँ से लोग हमको बार बार इस बात को रीस्टेब्लिश करते हैं कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते, बेटा तुम वो नहीं कर सकते। राइट? और ये हमारे सोसाइटी के अपने ही लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे रिलेटिव्स, स्पेशली रिलेटिव्स। पेरेंट्स को तो बहुत फेथ होता है और इनफैक्ट उनको अनरियलिस्टिक फेथ होता है कि हमारा बेटा तो सीधे सैटेलाइट भेज देगा आसमान में, ठीक है, उनको लगता है कि मिसाइल बना देगा। अपने खुद के पेरेंट्स को बहुत बिलीफ होता है, लेकिन रिलेटिव्स और जो सिबलिंग्स होते हैं ना, उनको लगता है कि कुछ भी नहीं कर सकता ये। और कुछ दोस्त यार होते हैं जिनको अच्छी सच्चाइयाँ पता होती हैं कि क्या कांड किए हुए हैं, वो तो और भी बोलते हैं कि भैया तुम कुछ नहीं कर सकते, जॉब अब ले लो और पैसे कमाओ, खुश रहो, ठीक है। लेकिन आपको अपना एम्बिशन खुद डिसाइड करना है। राइट? सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी। देखो, जब भी किसी फैमिली फंक्शन वगैरह में जाते हो, ठीक है, लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, जवाब होता है, कोई बोलेगा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कोई बोलता है कि जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। कब से ट्राई कर रहे हो? 2 साल हो गए हैं, इस साल तो लग ही जाएगा। मतलब बेटा बिजनेस आके दुकान कर लो, उसने 4 साल किया था, उसका नहीं हुआ। ऐसे लोगों से क्या पूछा करो ना, जो भी आपके रिलेटिव ऐसे बोलते हैं उनसे पूछो कि उसका नहीं हुआ तो मेरा क्यों नहीं होगा? अगर वो फेल रहा तो मैं क्यों फेल होऊंगा? ये क्यों चिपकाओगे ना, बिलीव में आधे से ज़्यादा, आधे क्या 90% लोगों के पास ये क्यों का जवाब ही नहीं होगा। देखो 10% लोग होंगे जिनको हो सकता है कि आपका उन्होंने अच्छे से एनालिसिस किया हो और वो आपको बता दें कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि तुम्हारे अंदर हमें ये क्वालिटीज़ नहीं दिखती हैं।
लेकिन 90% पीपल विल नॉट हैव एन आंसर टू दिस क्यों। वाई चिपका हो गया ना, लोगों के पसीने छूट जाएंगे। दे विल नॉट इवन डेयर टू आस्क यू अगेन कि क्यों कर रहे हो, या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता। जब सवाल पूछोगे खुद से, बाकी लोगों से भी जब खुद से पूछोगे तो जवाब मिलेगा। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप में कमियां हैं। कमियां हैं, आइडेंटिफाई करो। ठीक है, आइडेंटिफाई करके उनको दूर करो, और जो जो चीज़ें चाहिए वो करते जाओ। कैसे नहीं होगा? सवाल ही नहीं होता कि नहीं होगा, राइट। सो मैं स्टोरी की बात कर रहा था। ये स्टोरी किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने यूट्यूब पे बोला था, जो मेरे दिमाग में इस कदर घर कर गई कि मैंने तो अपने सेल्फ पे डाउट करना बंद ही कर दिया था। मतलब आई डोंट डाउट इन माई सेल्फ, इवन टुडे आई डोंट डाउट। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल थिंग विच आई कांट डू इन दिस इंटायर वर्ल्ड विच इज मेंट टू बी डन बाई ह्यूमन बीइंग। इस पूरी दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मे बी मैं कुछ थोड़ा सा एग्जेजरेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दुनिया में अगर कोई इंसान के करने लायक चीज़ है ना, आई कैन डू इट। ठीक है, हाँ ज़रूरत पड़ेगी मुझे, हो सकता है टाइम लगे, मुझे हो सकता है 4-5 साल लग जाए किसी काम करने के लिए, लेकिन कुछ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते, राइट। स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है कि दो बच्चे होते हैं। एक 5-6 साल का बच्चा होता है, एक 9-10 साल का बच्चा होता है, 10-11 साल का। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, दोनों साथ में खेलते कूदते हैं, दोनों खाते पीते हैं। ठीक है, और नहाते धोते हैं, धोते थोड़ा ज़्यादा हो गया वैसे। तो क्या होता है, एक दिन वो खेलते खेलते गांव के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, गांव से दूर एक कुआं होता है, उस कुएं में बड़ा बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है। अब छोटे बच्चे ने, उसका इंस्टिंक्ट ऐसे काम करता है, वो आओ देखता ना था, वो उठा के एक बाल्टी रहती है वहीं पे कुएं में, उसमें रस्सी बंधी रहती है, वो उस बाल्टी को कुएं के अंदर फेंकता है और अपने दोस्त को बोलता है इसको पकड़ लो। ठीक है, ऐसे जैसे ही उसका दोस्त उस बाल्टी की रस्सी को पकड़ता है, छोटा बच्चा उसको जोर जोर से खींचता है और बड़े बच्चे को बाहर निकाल देता है। अब सोचो, एक 5 साल के बच्चे ने एक 12 साल या 10-11 साल के बच्चे को कुएं से खींच के बाहर निकाल लिया, जिसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एक बाल्टी पानी भी खींच सके, लेकिन उसने ऐसा किया। अब ये बच्चे बाहर आते हैं, दोनों रोने लगते हैं, फिर गांव के अंदर आते हैं। जब ये कहानी उन्होंने गांव वालों को सुनाई तो कोई बिलीव करने को तैयार ही नहीं होता कि यार कोई 5-6 साल का बच्चा कैसे एक 12 साल के बच्चे को कुएं के अंदर से खींच के बाहर निकाल सकता है। अब देखना, यहाँ पे कोई बिलीव नहीं करता है। अब सभी बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही सोचो कि एक 5 साल और 12 साल का बच्चा ऐसा बेकार सा मजाक क्यों करेगा कि हम कुएं में गिर गए थे। ऑब्वियसली घर से और पिटाई होनी है, घर से डांट खानी, कुएं में क्यों गए, क्यों गिरे, वो क्यों बोलेगा, सवाल ही नहीं होता। तो एक समझदार व्यक्ति होते हैं, जो थोड़े से होता है गांव में, कुछ समझदार व्यक्ति होते हैं, तो लोग बोलते हैं उन्हीं के पास चलते हैं, वही शायद इन बच्चों की कहानी का सही तर्क बता पाएँ कि ये कहानी सच है या झूठ है। वो जो सज्जन होते हैं उनसे ये पूछते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये तो हमें बकवास लग रहा है, आपका क्या कहना है। तो बोलते हैं मेरा क्या कहना है, बच्चे तो बता रहे हैं दोनों, वो जो सच जो उनके साथ घटित हुआ उसको वो एज इट इज़ आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये सवाल बाकी लोग सुनते हैं उनको डाउट होता है, बोलते हैं ये सज्जन कभी झूठ नहीं बोलते, इन्होंने आज तक सारी बातें सच कही हैं, तो फिर ये बात भी उनकी सच ही होगी। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, आपको क्यों लगता है कि ये बात सही है। ठीक है, तो उसके बाद वो बताते हैं देखो, सवाल ये नहीं है कि उस छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे को बचाया या वो बचा पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, वो क्यों बचा पाया। वो बोलते हैं इसका जवाब ये है कि उस छोटे बच्चे को वहाँ पे कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं, उसको खुद भी नहीं पता था कि मेरी काबिलियत या मेरी कैपेसिटी, मेरा पावर कितना है। तो अल्टीमेटली इस स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये होता है कि समाज में हमें लोग हमेशा बताते रहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें वो नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। इसके बेसिस पे हमारा एक जो है एक डोमेन फिक्स हो जाता है, हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं और हम अपनी इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज़ को कभी देख ही नहीं पाते हैं।
यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपने आप पे डाउट करने लगते हैं। कोई बच्चा अगर 12th क्लास में 50% लेके या 60% लेके पास होता है और वो जब 90% वाले बच्चे को फेस करता है तो उसको अपने आप में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसलिए आता है क्योंकि उसको लगता है कि 90% जो लाया है वो लड़का उससे कहीं आगे है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। अगर किसी ने साल में से सिर्फ 3 महीने पढ़ाई की तो उसके 60% मार्क्स ही आएंगे, और किसी ने अगर साल में से पूरे साल भर पढ़ाई की तो उसके 90% ही मार्क्स आएंगे। इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बट सोसाइटी यही बिलीव कराती रहती कि नहीं, आप इतने काबिल नहीं हो। अब लड़का जो भी होता है, बच्चा होता है, वो मान लेता है कि यार मैं इस काबिल नहीं हूं तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और ये सेल्फ बिलीफ जो है ना, धीरे धीरे वो रीस्ट्रेंथन होने लगती है और वो इंट्रेंच्ड हो जाती है माइंड के लेवल पे कि वो अपनी इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता और अपनी डेस्टिनी मान के जितने लिमिटेड उसके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसी में खुश रहने की कोशिश करता है। यही रीज़न है कि अपने आप में सेल्फ बिलीफ लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस स्टोरी से क्या पता चलता है कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो, हाँ आपको प्रैक्टिकल कंसिडरेशन को रखने पड़ेंगे ध्यान में, या आपने बचपन से क्या किया, आप कितने लेवल तक पिकअप कर सकते हैं। अब किसी की प्रॉब्लम है कि किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है और वो 3 घंटे बैठ ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो 3 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता। ये फिजिकल लिमिटेशंस हो गई। अगर बायोलॉजिकली विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके साथ सहानुभूति रखते हुए, उनकी अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप बोलते हैं ना कि इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स, ये होना चाहिए सोसाइटी में। अनइक्वल्स के बीच में इक्वालिटी कभी भी नहीं हो सकती है। अगर आप एक गधे को और एक घोड़े को रेस पे दौड़ाते हैं और आप बोलते हैं कि दोनों सेम ट्रैक को कवर करें, तो विनर ऑब्वियसली घोड़ा ही होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगेन आपको अपनी लिमिटेशंस और अपनी कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हुए बिलीव करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। क्या कमी कहाँ है, व्हाट आर द लिमिटेशंस। स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी आप क्या चीज़ें करते हैं जिससे आपकी स्ट्रेंथ जो है वीकनेस में कन्वर्ट होती जा रही है, राइट। वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कि रीज़न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने वीकनेस का। ठीक है, उसके बाद क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, आपको पीपल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। लोग बोलते हैं इंडियन सोसाइटी में एंशिएंट टाइम से चला रहा है, गुरु का बहुत बड़ा रोल है। गुरु से क्या समझते हैं आप, जो सिर्फ पढ़ाता है वो गुरु नहीं होता। एनी वन फ्रॉम हुम यू कैन लर्न, ही और सी इज अ गुरु। तो आपको टीचर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया किससे सीख सकते हैं। ठीक है, आजकल तो देखो गूगल बाबा सबसे बड़ा टीचर है हमारे, तो इसी को ले लो। अगर किसी को एग्जाम की तैयारी करनी है तो गूगल बाबा को अपना टीचर बना ले। आप इतना सारा नॉलेज वहाँ से गेन कर सकते हैं जो कि आपके न सिर्फ एग्जाम में काम आएंगे, जबकि आपकी रियल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आएंगी। अगर पहले से बता दिया जाए, जो हमारे बच्चे आज के डेट में डाइवर्ट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, गलत कामों में संलग्न हो जाते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे स्मोक कर रहे हैं, 8, 9, 10 ईयर्स के बच्चे, दे आर टेकिंग ड्रग्स ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं। अगर उनको बचपन में ही ये चीज़ें बता दी जाएँ और अच्छे से समझा दी जाएँ कि ये ऐसे होता है। अगर कुछ होता है, हमारा माइंड जो है ना पिक्चर्स में सोचता है, पिक्चर्स में मेमोराइज करता है चीज़ों को। तो अगर पिक्चर्स में उनको बता दिया जाए कि देखो ऐसे होता है, स्मोक करने से, ड्रिंक करने से ये सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, राइट। देखो इसमें क्या होता है कि जैसा संगति किसी बच्चे को मिलता है ना, वो वैसे में ढल जाता है। लोग बोलते हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, इनको किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। वो कच्चे मिट्टी के खिलौने होते हैं जिसको आप कोई भी स्वरूप दे सकते हैं, आप कोई भी आकार दे सकते हैं। सेम थिंग लाई होता है कि अगर उनको ऐसे गुरु मिल जाएं, गुरु उनका फ्रेंड सर्किल भी हो सकता है। बोलते हैं ना, ये तुम्हारा गुरु मिल गया है, तुमको सिखा रहा है, तुमको बर्बाद कर रहा है। ठीक है, लोग बोलते हैं इसका गुरु मिल गया, इसको इसने नशा करना सिखा दिया। ठीक है, पेरेंट्स भी डांटते रहते हैं बच्चों को कि ऐसे अपने गुरु के पास जा रहे हो। ठीक है, कहने की बात ये होती है कि गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। गुरु कुड बी एनीवन। आज के डेट में हम उसको मेंटर बोल देते हैं, टीचर बोल देते हैं। ठीक है, थिंग्स हैव बीन चेंज्ड नाउ। उस तरह का नहीं रहा है जो पारंपरिक गुरु शिष्य वाला परंपरा रहता था, और वो आज जरूरी भी है। ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ें इंटरेस्ट से बंधी होती हैं। ठीक है, तो जैसे सोसाइटी में बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए, अच्छे फ्रेंड सर्किल मिल जाए, ठीक है,
जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं जो IIT जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जब IIT में गया तो वहाँ पे जो चीज़ें मैंने सीखी, ऑब्वियसली वो चीज़ें मैं अपने प्राइवेट कॉलेजेस या फिर अपने स्टेट के कॉलेजेस में नहीं सीख सकता था, क्योंकि वहाँ पे पूरे कंट्री से डाइवर्स मल्टी टैलेंटेड बच्चे आते हैं। IIT में कोई बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं होती, लेकिन वहाँ पे पीयर ग्रुप इतना अच्छा होता है, आपके फ्रेंड्स सर्कल इतने अच्छे होते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एट द सेम टाइम आपको अलग अलग तरीके के लोग ऐसे भी मिलते हैं जो बिगड़ते भी हैं उन चीज़ों से। सो इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू चूज द गुड थिंग्स, पिक द गुड थिंग्स, लीव द बैड थिंग्स। आप जो आपके हिसाब से हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो मेरे हिसाब से सही है वो पूरी दुनिया के लिए सही है। ठीक है, देखो दुनिया में नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज रॉन्ग। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। टेररिस्ट के लिए लोगों को मारना उसके लिए तो सही है ना, तभी वो कर रहा है, बिकॉज ही इज जस्टिफाइंग हिज एक्ट, राइट। किसी के लिए चोरी करना इज जस्टिफाइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को ही ले लो, ठीक है, तो अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तानियों को मारना तो जस्टिफाइड था ना, तभी वो मारते पीटते थे, ठीक, लेकिन हमारे लिए वो अत्याचार था, ठीक है। हम जो करते थे, स्ट्रगल करते थे, उनको वो विद्रोह कहते थे, विद्रोह किया है, रिबेलियन हुआ है, जबकि हम कहते थे कि हम संघर्ष कर रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे हैं। तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। सो नॉट ड्वेलिंग दैट मच इनटू दोज थिंग्स, थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं। यहाँ पे बात करेंगे, आपको चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, क्या क्या चाहिए, ऐसा क्या क्या चीज़ आपको लेके आना है जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़े और वीकनेस जो है वो कम हो जाए, ठीक है। वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको इसके लिए सवाल पूछना है, अगर किसी के साथ अगर ये दिक्कत हो रही है कि भाई वो टाइम पे नहीं सो पा रहा है, टाइम पे नहीं उठ पा रहा है, तो आप उसको सवाल पूछना पड़ेगा, ऐसा क्या करूं जिससे मैं टाइम पे सो जाऊं, टाइम पे उठ जाऊं। दूसरा चीज़, अगर किसी की रीडिंग स्पीड स्लो है तो ऐसा क्या करे कि रीडिंग स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। अगर किसी की हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, लेजिबिलिटी नहीं है, तो फिर ऐसा क्या करे, वो कैसे प्रैक्टिस करे जिससे, तो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस। वंस यू आस्क द क्वेश्चंस यू विल फाइंड द आंसर, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस। ये नहीं कि दुखी होकर नहीं बैठ जाना है कि नहीं भैया हमें नहीं आता कुछ तो हम अब कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो दुखी होकर नहीं बैठना है। एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस, कमियां सब में होती हैं, बट उन कमियों को दूर करने की कोशिश करनी है। देन टेक इनपुट्स, इसकी बात कर रहा था, इनपुट्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। एक तो गूगल बाबा हो गए, ठीक है, एक गूगल बाबा हो गए, दूसरे हो गए जो ऐसे लोगों के संपर्क में आओ जिन्होंने उस पाथ को ट्रेस किया है जिस पाथ पे आप जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दे नो द निटी-ग्रिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अगर कोई इंसान इंजीनियरिंग कर रहा है, IIT जेई की तैयारी कर रहा है, तो ही और सी शुड डेफिनेटली कम इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन हु इज ऑलरेडी स्टडिंग इन IIT कॉलेज। अगर किसी को मेडिसिन में जाना है, MBBS करना है, ठीक है, तो उसको किसी डॉक्टर से बात करनी चाहिए जिसने अभी अभी क्रैक किया हो नीट का एग्ज़ाम, तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी को क्रिकेटर बनना है तो डेफिनेटली सीनियर से सीखते हैं ना, कोच से सीखते हैं, बच्चे को एकेडमी में लेके जाते हैं पेरेंट्स, तो वहाँ पे जो ऐसा बंदा तो नहीं होता कि कोई पढ़ाई कर रहा था, सपोज UPSC क्वालिफाइड था, IAS था, वो क्रिकेट की ट्रेनिंग तो नहीं दे सकता ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऐसे बंदा उसको ट्रेनिंग देगा जिसने ऑलरेडी क्रिकेट खेल रखा हो, क्रिकेट को समझ रखा हो, उसको पता हो, टेक्निक्स पता हो, तो वही तो कोचिंग दे सकता है ना। इसीलिए तो स्पोर्ट्स में कोच वही बनता है। अभी इंडियन टीम का कोच राहुल द्रविड़ है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको इंडियन टीम का कोच बना दो, क्या सिखाएंगे वो, ठीक है। सेम थिंग, टेक द एग्जाम्पल कि मैं अभी UPSC के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बात को ट्रेस किया है। लास्ट 3-4 ईयर्स आई हैव सीन कि क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है। अब राहुल द्रविड़ को बोले कि भैया जाओ IAS की कोचिंग में पढ़ाओ तुम, या फिर IAS के लिए बच्चों को गाइड करो, तो बोलेगा घंटा कुछ नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई राइट पीपल टू टेक द इनपुट्स, राइट। और जब इनपुट्स लेंगे तो इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाई डे, राइट। अगेन आई विल से कि आपको अपने आप को देखना है, आप कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं और परसों कहाँ होंगे। एवरी डे ट्राई अ लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सो दिस वॉज इट। ये बेसिकली एक होता है कैन आई डू इट वाला जो प्रॉब्लम जिन लोगों को फेस होता है ना, ये देखो कैन आई डू इट, वो समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो। ये सवाल आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है मतलब यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, ये आना ही चाहिए। अपनी
कैपेबिलिटीज पे डाउट होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। नहीं हो रहा है देन यू आर ओवर एम्बिशियस, ओवर कॉन्फिडेंस और अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग में जी रहे हो आप। अनरियलिस्टिक चीज़ें अचीव करना चाहते हो और अपनी लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जाने बिना। ध्यान रखो, अगर नहीं आ रहा है मतलब यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। आना चाहिए, राइट। और अगर ये आएगा तो फिर पहचानो क्यों आ रहा है, कुछ कमी होगी तभी आ रहा है। एंड वंस यू आइडेंटिफाई दोज लिमिटेशंस, ट्राई टू फॉलो दिस पाथ। आइडेंटिफाई लिमिटेशंस, इंप्रूव योर सेल्फ इनपुट्स के थ्रू, राइट। सो दिस वॉज इट। सेल्फ बिलीव बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको इंप्रूव करना ही पड़ेगा, और ऐसा ये हवा में नहीं आता, आपको काम करना पड़ता है, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ता है। सपोज किसी का कंसंट्रेशन लेवल कम है, अगर कोई बैठ के 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहा है, 2 घंटे तक फोकस नहीं कर पा रहा है, देन यू शुड मेडिटेट। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस उस सॉल्यूशन को ढूंढना आना चाहिए। उस ढूंढोगे तभी जब पूछोगे सवाल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे 25 मिनट कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, पूछो क्यों नहीं हो पा रहा है। देयर शुड बी सम सॉल्यूशन ना। गूगल पे सर्च करो, व्हाई आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट फॉर 25 मिनट्स और हाफ एन आवर। देयर विल बी मिलियंस ऑफ वेज टू इंप्रूव योर कंसंट्रेशन। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इफेक्टिव वे इज मेडिटेशन, राइट। इफ यू फील कि योर बॉडी इज वीक, राइट, फिजिकली आप वीक हो, जल्दी बीमार हो जाते हो, इम्यूनिटी कमजोर है, ठीक है, गो टू जिम। कुछ दिन जिम कर लो या कुछ दिन आप फिजिकल एक्सरसाइज करो। अगर आपको लिथार्जी फील होता है, एनर्जी नहीं लगती, तो मतलब आपकी बॉडी में सफिशिएंट डाइट, एनर्जेटिक डाइट आप नहीं ले पा रहे हैं। आइडेंटिफाई करो, ड्राई फ्रूट्स खाना स्टार्ट करें। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू एक्सेप्ट। तो देखो, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको एक गांधी जी का तालिस्मान पढ़ना होता है। गांधी जी ने बोला था, गांधी जी की तालीम, ठीक है, बोलते हैं तालिस्मान फॉर यूपीएससी। ये मेरा तालिस्मान है, ये यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। सो गांधी जी के तालिस्मान की तरह ही यूपीएससी के लिए एक तालिस्मान है भाई। गांधी जी ने किसके लिए तालिस्मान दिया था? टू रिजॉल्व द एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा एक एथिक्स का टॉपिक है। एथिकल डिलेमा, जब डिलेमा होता है ना, डिलेमा मतलब संशय कि भैया क्या किया जाए, क्या सही है क्या गलत है, दो रास्ते हैं, राइट। लगता है कि एक में चलें दूसरे में नहीं, एक सही, कौन सा सही है कौन सा गलत। तो उसके लिए उन्होंने एक रिजॉल्व करने के लिए, डिलेमा को रिजॉल्व करने के लिए एक तालिस्मान दिया था। वैसे ही यूपीएससी का तालिस्मान है लुक एट योर सेल्फ। इट सेज लुक एट योर सेल्फ, विजुअलाइज योर सिचुएशन एंड बिफोर टेकिंग एनी एक्शन थिंक वेदर दिस इज गोइंग टू बेनिफिट। गांधी जी बोलते हैं कि वेदर दिस इज गोइंग टू बेनिफिट द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो महागरीब है उनको ये फायदा करेगा कि नहीं, वो कार्य आपको करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि यू शुड डू ओनली दोज थिंग्स विच इज गोइंग टू बेनिफिट द मोस्ट डाउन ट्रोडन, जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है उनको फायदा करेगा यानी। बट यहाँ पे कहते हैं कि वो वल्नरेबल सेक्शन क्या है? योर पुअरेस्ट पार्ट ऑफ प्रिपरेटरी माइंड। यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा है, उसका जो पुअरेस्ट पार्ट है, सबसे गरीब वाला हिस्सा, वहां पे काम करो। जैसे आंसर राइटिंग में स्पीड नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। रीडिंग स्पीड नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। रिटेंशन नहीं होता, कंसंट्रेशन बढ़ाना, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। अब कैसे करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई। आई हैव टोल्ड यू द मंत्रा, ठीक है, देन ओनली गो फॉर इट। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आपके प्रिपरेटरी माइंड को नुकसान पहुंचाता है और इसको और गरीब बनाता है, ठीक है। एनीथिंग शैल बी डन ओनली टू इंप्रूव योर नॉलेज, पर्सनालिटी एंड योर थॉट प्रोसेस। नॉलेज से आएगा विजडम, ठीक है। यूपीएससी में नॉलेज की जरूरत क्यों होती है? अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होती, अगर मेरे पास अभी नॉलेज नहीं होती, तो मैं अभी आधे घंटे का लेक्चर डिलीवर कतई नहीं कर सकता। इसीलिए आपको कुछ करना है लाइफ में, तो उसके लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज से क्या होता है? नॉलेज से आपका थिंकिंग बढ़ता है, आपका ब्रॉडर माइंडसेट बढ़ता है और उससे आता है विजडम। विजडम का मतलब होता है कुछ करने की चाह, इच्छा शक्ति, कुछ बेहतर करने का संकल्प जो लेते हैं वो विजडम से आता है। इसीलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई यूपीएससी रिक्वायर्स अ वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज, नॉट जस्ट सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इवन इकोनॉमी, वर्ल्ड, इंटरनेशनल अफेयर्स, सिक्योरिटी, everything. Why there are so many things in the GS syllabus?
कुछ चीज़ें तो कर सकते थे ना, कि जिनके काम कराना है, जैसे आईएएस में कराना है तो रेवेन्यू कर लेते, डेवलपमेंट रख लेते, या आईआरएस में है तो इनकम टैक्स टैक्सेशन, इनकम टैक्स एक्ट रख लेते। जो आईआरएस के हमारे फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसको इन्फोर्स करते हैं। दे इन्फोर्स बेनामी ट्रांजेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। लेकिन उनको ये चीज़ें फिर क्यों पढ़ाई जाती हैं, पॉलिटी क्यों पढ़ाया जाता है, सोसाइटी क्यों पढ़ाया जाता है? बिकॉज दे हैव टू ब्रिंग दैट विजडम, जिससे कि वो अपने सर्विस के साथ जस्टिस कर सकें। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही थोड़ी दी जाएगी। पर्सनालिटी क्यों चाहिए इंटरव्यू में नंबर लाने के लिए? नहीं, नॉट जस्ट इंटरव्यू, यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? यू आर अ फेस ऑफ सोसाइटी। आप अगर डीएम हैं, यू आर द फेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। योर पर्सनालिटी शुड रिफ्लेक्ट सिंसियरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रैशनैलिटी। आप इरेशनल बिहेवियर नहीं कर सकते, राइट? आपने सुना होगा कि कई जगह पे जो होते हैं ऐसे लोगों को नहीं, सिर्फ इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलते, बिकॉज दे फील कि दिस पर्सन मे नॉट बी सुटेबल, राइट? So that is why you need to improve your personality. Definitely you will reach nearer to your goal if you work upon your personality. And thought process is most important. इसी से आपका पर्सनालिटी भी आता है, इससे नॉलेज, सब इंटरलिंक्ड है आपस में। थॉट प्रोसेस आपकी जैसी होगी उसके हिसाब से आप एग्जाम की डिमांड को समझेंगे, सोसाइटी की डिमांड को समझेंगे, और अपने ना सिर्फ इस एग्जाम में, आप अपने लाइफ में भी कुछ बेहतर कर पाएंगे, जस्टिस कर पाएंगे। विद दिस थॉट आई लीव यू पीपल to think again. If you think that can I do it, if you think that can I do it, think again. And if you think can I do it, please ensure that yes you can. कैसे? जैसे ही आपको लगता है क्या मैं कर सकता हूं, सेल्फ डाउट आए, उनको दूर करो, खुद को इंप्रूव करो, कल से आज को बेहतर बनाओ। यू विल डेफिनेटली बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। सिर्फ एग्जाम कुछ नहीं है, एग्जाम इज जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू कैन गेट मेनी थिंग्स इन योर एंटायर लाइफ। देयर आर लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी वेटिंग आउटसाइड। सो डोंट लिमिट योर सेल्फ जस्ट फॉर द एग्जाम। टेक दिस एग्जाम एज अ प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस, राइट? विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशेंटली. Thank you very much.